जय माता दी। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने भी कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखा है और अगर आप भी भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो आपके लिए आज की ये वीडियो बहुत जरूरी होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी राधा अष्टमी के बारे में। मैं आपको सुनाने वाली हूँ राधा अष्टमी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। कहा जाता है अगर आपने राधा अष्टमी के दिन विधि विधान से पूजा कर ली तो आपकी जन्माष्टमी की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। बिना राधा के भगवान कृष्ण अधूरे माने जाते हैं। ऐसे में अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पूजा की है या व्रत किया है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप राधा अष्टमी के दिन भी व्रत रखें। अगर ऐसा ना कर पाए तो आप विधि विधान से राधा रानी की पूजा करें। इस दिन भगवान कृष्ण की भी उनके साथ पूजा करें और फिर इस कथा को सुने। राधा रानी को भगवान कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। एक ओर जहां भगवान कृष्ण भगवान श्री हरि का अवतार है तो वहीं दूसरी ओर राधा रानी को माँ लक्ष्मी जी के विभिन्न अवतारों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण भक्ति के अवतार देवर्षि नारद ने एक बार भगवान सदाशिव के श्री चरणों में प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, मैं आपका दास हूँ, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम है। आज कृपा करके हे प्रभु मुझे बतलाइए कि राधा रानी देवी लक्ष्मी है या फिर देव पत्नी महालक्ष्मी है या फिर सरस्वती है। कहीं राधा रानी अंतरंग विद्या तो नहीं या फिर वैष्णवी प्रकृति की है। हे प्रभु बताइए, वे वेद कन्या है, देव कन्या है या फिर मुनि कन्या है। इस पर भगवान शिव बोले, हे मुनिवर, अन्य किसी लक्ष्मी की बात मैं क्या कहूँ। कोटि कोटि महालक्ष्मी उनके चरण कमल की शोभा के सामने तुच्छ कही जाती हैं। हे नारद जी, एक मुंह से मैं और अधिक क्या कहूँ। मैं तो श्री राधा रानी के रूप, लावण्य और गुण आदि का वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाता हूँ। उनके रूप आदि की महिमा कहने में भी मैं लज्जित हो रहा हूँ। तीनों लोकों में कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है जो उनके रूप आदि का वर्णन करके पार पा सके। उनकी रूप माधुरी जगत को मोहने वाली कान्हा जी को भी मोहित करने वाली है। अगर अनंत मुख से चाहूं तो भी मैं उनका वर्णन करने में असमर्थ पाता हूँ। भगवान शिव के मुंह से ऐसे वचनों को सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे, हे भोलेनाथ, राधा रानी के जन्म का महात्म्य कहा जाता है कि सब प्रकार से श्रेष्ठ होता है। इसलिए हे प्रभु, सभी व्रतों में श्रेष्ठ व्रत श्री राधा अष्टमी व्रत के विषय में आज मुझे आप बताइए। राधा रानी का ध्यान कैसे किया जाता है, उनकी पूजा या उनका ध्यान किस प्रकार करना होता है, ये सब मुझसे बताइए। हे भोलेनाथ, उनकी चर्चा, पूजा विधान और अर्चना सब कुछ मैं आज आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। कृपया करके आज मुझे आप ये सब बताने की कृपा करें। देवर्षि नारद के अनुरोध पर भगवान शिव कहने लगे, हे नारद मुनि, अब मैं आपको राधा रानी के जन्म का महात्म्य बताता हूँ। वृषभानुपुरी के राजा बहुत ही महान और उदार थे। वे महान कुल में उत्पन्न हुए और सभी शास्त्रों के ज्ञाता भी थे। अणिमा, महिमा आदि 8 प्रकार की सिद्धियों से युक्त श्रीमान, धनी और उदार चेता थे। उनकी पत्नी का नाम था श्री कीर्ति। वे रूप यौवन से संपन्न थी और महान राजकुल में उत्पन्न हुई थी। महालक्ष्मी के समान भव्य रूप वाली और परम सुंदरी थी। वे सभी विद्याओं और गुणों से युक्त कृष्ण स्वरूपा और महापतिव्रता थी और उनके ही गर्भ में सुभद्रा भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी को मध्याह्न काल में श्री वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी प्रकट हुई। हे देवर्षि नारद, अब मैं तुम्हें राधा रानी के जन्म की संपूर्ण कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ गोलोक में निवास करती थी और एक बार जब देवी राधा गोलोक में नहीं थी, उस समय श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में विहार कर रहे थे और इसका पता किसी तरह से राधा रानी को चल गया। अब राधा रानी तो बहुत ही क्रोधित हो गई, क्योंकि वो भगवान कृष्ण पर सिर्फ अपना ही अधिकार समझती थी। ऐसे में अगर भगवान कृष्ण किसी और सखी से बात कर ले तो उन्हें बड़ी ईर्ष्या होने लगती थी। मारे क्रोध के पैर पटकते हुए राधा रानी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास और जाकर उन्हें बुरा भला कहने लगी। ये सब देखकर कान्हा के मित्र श्री दामा को बहुत ही बुरा लगा।
उनसे अपने मित्र का अपमान सहा नहीं गया। ऐसे में उन्होंने क्रोधित होकर राधा रानी को धरती पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा को इस तरह क्रोधित देखकर विरजा वहां से नदी रूप में चली गई और इस श्राप के बाद राधा रानी ने भी श्री दामा को राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे डाला। अब देवी राधा के शाप के कारण ही श्री दामा ने शंखचूर्ण राक्षस के रूप में जन्म लिया, वही राक्षस जो भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। और इधर श्राप के कारण राधा रानी ने वृषभानु जी की पुत्री के रूप में धरती लोक पर जन्म लिया। हे देवर्षि नारद, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। जब श्री दामा और राधा ने एक दूसरे को श्राप दिया था, तब श्री कृष्ण ने राधा से कहा था, आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है और उस जन्म में तुम्हारा विवाह मेरे साथ नहीं हो सकेगा। तुम्हारा विवाह होगा रायण नाम के एक वैश्य से। रायण मेरा ही अंशावतार होगा और इस तरह धरती लोक पर आप ही मेरी प्रिया बनकर रहोगी। लेकिन राधा रानी, उस जन्म में हमें विछोह का दर्द सहना होगा। अब आप पृथ्वी लोक पर जन्म लेने की तैयारी करें। और इस तरह सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ। लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने ही वायु को जन्म दिया। जब देवी कीर्ति प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहां देवी राधा कन्या के रूप में प्रकट हो गई। माना जाता है उस दिन भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि थी और मध्याह्न काल का समय था जब राधा रानी प्रकट हुई थी। तभी से इस दिन को राधाष्टमी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि राधा रानी भगवान कृष्ण की प्रिया है। ऐसे में भगवान कृष्ण उन भक्तों पर हमेशा प्रसन्न रहते हैं जो भक्त उनके साथ साथ राधा रानी की भी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्मदिन मनाने के साथ ही आप सभी को राधा रानी के जन्मदिन की भी खुशियां मनानी चाहिए। कहा जाता है राधा नाम संसार के सभी दुखों को हरने वाला है। मान्यता है इस व्रत को करने से धन की और प्रेम की कोई कमी नहीं रहती, घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। इस प्रकार भगवान शिव के मुखारविंद से राधा रानी के जन्म का महात्म्य सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करके नारायण नारायण कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यह थी राधाष्टमी व्रत की कथा। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखने के साथ साथ मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसी तरह की व्रत कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा।